नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाले सालों में भारत का सीमेंट सेक्टर निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हो सकता है और एक स्टॉक जेके सीमेंट अभी इतना ऊपर क्यों जा रहा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्यों अभी सीमेंट सेक्टर में निवेश का सही समय है और जेके सीमेंट के शेयर में तेज़ी के पीछे असली वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों निवेश करें सीमेंट सेक्टर में। दोस्तों, सीमेंट सिर्फ इमारतों की नींव नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी की भी नींव है और अभी इस सेक्टर में ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इसे मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक बना रहे हैं। पहला, सरकार का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति के तहत हाईवे, ब्रिज, पोर्ट और शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। यूनियन बजट 2025 में इंफ्रा फॉर कैपिटल खर्च फिर से डबल डिजिट में बढ़ाया गया है। पीएम आवास योजना जैसी स्कीम सीमेंट की डिमांड को सीधा बढ़ा रही हैं। दूसरा, रियल एस्टेट रिकवरी और अर्बनाइजेशन। कोविड के बाद टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ज़बरदस्त उछाल है। बड़े डेवलपर्स जैसे डीएलएफ, गोदरेज, प्रेस्टीज के पास रिकॉर्ड प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है। अर्बनाइजेशन 2030 तक 40% तक पहुंचने की संभावना है, यानी लगातार कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत। ग्रामीण मांग में वापसी। गांवों में सड़क, सिंचाई, स्कूल, हेल्थ सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा मानसून मतलब ग्रामीण हाउसिंग में तेज़ी और सीमेंट की खपत बढ़ना तय। चौथा, इंडस्ट्री डायनेमिक्स में सुधार। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब 75 से 80% के आसपास है, जिससे प्राइसिंग पावर बढ़ रही है। बड़े प्लेयर्स छोटे प्लाट्स को खरीदकर एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल ला रहे हैं। ग्रीन और ब्लेंडेड सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। पांचवा, कॉस्ट प्रेशर में कमी। पेट कोक और कोयले की कीमतें 2022-23 के पीक से नीचे आ गई हैं। डीजल कीमतों में स्थिरता से फ्रेस्ट कंट्रोल में है। लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी। भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत 250 से 275 किलो तक है, जबकि चीन में 1600 किलो तक है, जिससे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। आईएमएफ और आरबीआई के मुताबिक भारत दुनिया की से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा और सीमेंट इसका सीधा फायदा उठाएगा। तो जेके सीमेंट शेयर क्यों बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जिसने पिछले 5 महीने में लगभग 58% का रिटर्न दिया है, यानी जेके सीमेंट। दोस्तों, ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कई स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स का नतीजा है। पहला, सेक्टर मोमेंटम और प्राइसिंग पावर। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में सीमेंट की कीमतें करीब 5 बढ़ी हैं, जिससे मार्जिन्स बेटर हुए हैं। इंफ्रा और हाउसिंग डिमांड के साथ कंट्रोल्ड कॉस्ट ने प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया है। दमदार नतीजे। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 15% बढ़कर 3,581 करोड़ हो गया है और नेट प्रॉफिट 64% बढ़कर 361 करोड़ रहा है। Q1 में EBITDA 41% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा है और ग्रे सीमेंट वॉल्यूम 16% बढ़ी है। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 11,869 करोड़ और प्रॉफिट 872 करोड़ रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन। फाइनेंशियल ईयर 26 तक जेके सीमेंट ग्रे सीमेंट कैपेसिटी 30 मीट्रिक टन और फाइनेंशियल ईयर 30 तक 50 मीट्रिक टन का लक्ष्य है। यह कंपनी 200 करोड़ के निवेश से वॉल पुट्टी प्लांट लगा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स में भी पॉजिटिव है। शेयर की कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है। चौथा, संस्थागत और एनालिस्ट सपोर्ट। जुलाई 2025 तक 153 म्यूचुअल फंड स्कीमें जेके सीमेंट में 10,553 करोड़ का निवेश रखती हैं। 26 में से 17 एनालिस्ट का रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाई है। तकनीकी रूप से ओवरबॉट लेकिन बुलिश। शेयर ने 6,630 रुपये का 52 हफ्ते का हाई बनाया है। आरएसआई थोड़ा हाई है लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग बूम अभी बस शुरू हुआ है तो सीमेंट सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए और जेके सीमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक्स, एक्सपेंशन प्लान्स और टेलविंड्स की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए एक दमदार प्ले साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।